नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, देखिए खबर 1 मिनट। कोरोना काल में लोगों को बेवजह सफर करने पर रोक है। अगर जरूरी है तो बाहर निकले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। पटना के गंगा नदी में नावों की तस्वीर देखेंगे तो सब कुछ बेमानी लगेगा। यहाँ नाव पर लोग ओवरलोडिंग कर सफर कर रहे हैं, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि ये हालत राजधानी के करीब की है, वो भी तब जब ओवरलोडिंग के कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। इस वक्त हम आपको पटना में गंगा नदी के किनारे की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप नाव पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। बड़ी संख्या में उस नाव पे लोग सवार हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, दूसरा कि इतनी बड़ी संख्या में नाव में सवार होकर लोग सफर कर रहे हैं। अगर इस बीच में कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। ये राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कलेक्ट्रेट के ठीक सामने, जिस नाव पे कई लोग सवार हैं। चक्रवाती तूफान यास का असर अब बिहार के अलग अलग जिले में दिखने लगा है। भागलपुर में जिलाधिकारी ने चक्रवात तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। डीएम सुब्रत कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही सड़क और बिजली विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। और हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से तो जो भी शहरी इलाके हैं, खास करके भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीजन के, कहलगांव, नवगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति जो है कम से कम प्रभावित हो। चक्रवाती तूफान यास को लेकर आपदा प्रबंधन मुख्यालय पटना में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पल पल पूरे बिहार पर नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 मई तक पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है, जिसमें खासकर दक्षिण बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार में चक्रवात के असर का पूर्वानुमान जताया गया है। मुख्यालय में बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए साइक्लोन की एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। वहीं हर जिले के जिलाधिकारी और आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी जुटाई जा रही है। आपदा विभाग ने आज से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 22 टीमें भी कई जिलों में प्रतिनियुक्त कर दी है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। हमारा यही रहेगा, लोगों से आग्रह रहेगा कि लोग बिना वजह जो है घर से बाहर न निकलें। अगर कोई जरूरी काम न हो तो घर के अंदर रहे, इसलिए जान और माल की क्षति जो है कम होगी। इस प्रकार वज्रपात की भी संभावना है। हाँ, कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है। कोरोना के कहर के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके गंभीर परिणाम से बेपरवाह दिख रहे हैं। ये तस्वीर रोहतास के दावत थाना इलाके के जनकपुर गांव की है, जहां एक शादी समारोह में जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना नियमों को ठेंगा दिखाकर शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जहां रात भर डांसरों के ठुमके पर लोग झूमते नजर आए। लॉकडाउन के सारे नियमों को ताक पर रखकर लोग डांसरों के ठुमके का आनंद लेते नजर आए। इस दौरान सैकड़ों लोग बिना मास्क के दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ बात ही बेमानी है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को इसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ी। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोकने या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम पर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स की निकली वैकेंसी की हकीकत तब सामने आई जब बिहार के कई जिलों से अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए पटना पहुंचे। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में आज उन अभ्यर्थियों को 11 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अभ्यर्थियों से इंटरव्यू के लिए 2400 रुपए मांगे गए थे। स्वास्थ्य राज्य समिति के अपर सचिव के नाम से फर्जी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी,
डेंटिस्ट, एनेस्थीसिया से लेकर चपरासी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी शामिल थी। सच्चाई सामने आने के बाद छात्रों ने स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की मांग की है। मजबूरी है और बेरोजगारी है। सरकार जब कह रही है कि अनवैलिड है, फेक है, सही है, लेकिन सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ नहीं है, ऐसा तो हजारों बार होते रहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने बंगला में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, हम गोपालगंज जिला से आए हैं, इतना महामारी में क्या लॉकडाउन में वैक्सीन की खुराक लेना कोई गुनाह है? यही सवाल सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने खड़ा कर दिया है। मधुरापुर का ये युवक शिवेंदु वैक्सीन की पहली डोज लेने तेघड़ा के अस्पताल जा रहा था। सुरक्षा बलों के साथ घूम रहे तेघड़ा के सीओ परमजीत सिरमौर ने रास्ते में उसे रोक लिया। वो बार बार वैक्सीन लेने की बात करता रहा, लेकिन बदमिजाज सीओ ने उसकी एक नहीं सुनी। भद्दी भद्दी गालियों की बौछार तो की ही, सरेआम मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा, सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। उसके साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की ये वायरल तस्वीरें भी सीईओ की करतूत पर सवालिया निशान लगा रही है। बेगूसराय के बाद पटना के पालीगंज से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां पटना पुलिस के एक ट्रेनी डीएसपी पर गुंडाई का आरोप लगा। पुलिस ने हाजत में ही दोनों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित पालीगंज के बाबा बोरिंग रोड मोहल्ले का रहने वाला भूषण वर्मा और उनका बेटा विकास कुमार है। बताया जा रहा है कि दोनों सुबह एक दुकान पर सड़क किनारे बाइक लगाकर सामान की खरीदारी कर रहे थे। इस दौरान एक तेज गति से जा रही स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो सवार से बात चल ही रही थी कि ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह दलबल के साथ वहां पे पहुंच गए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर बीच सड़क पर ही पिटाई करने लगे। पीड़ित परिवार ने पालीगंज डीएसपी, एसएसपी सहित सभी तमाम पदाधिकारियों के पास लिखित आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पालीगंज डीएसपी तनवीर अहमद ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। पति पत्नी में नोकझोंक और तकरार तो आम बात होती है, लेकिन कैमूर में मामूली तकरार के बाद सनकी पति ने पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला रामगढ़ थाना के रामगढ़ बाजार का बताया जा रहा है। अब तक जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक पति के रोज देर रात घर पहुंचने का पत्नी विरोध करती थी और मंगलवार की रात को भी यही हुआ। पति जब देर रात घर पहुंचा तो पत्नी ने पति से सवाल जवाब किए, जिसके बाद पति भड़क गया और लाठी डंडे से पत्नी को इस कदर पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोसियों ने शोर सुनने के बाद पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे कोई घटना घटी है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पति पत्नी के बीच आपसी मारपीट में पत्नी की मृत्यु हो गई। खबर बोकारो से है, जहां माराफारी थाना क्षेत्र के बांसगोड़ा में पंचायत का तुगलकी फरमान देखने को मिला, जहां एक विधवा महिला को पूरे परिवार के साथ घर से बेघर कर दिया गया। दरअसल महिला की बेटी को समाज के एक युवक ने नृत्य के दौरान मांग में सिंदूर डाल दिया था। इसी को लेकर पंचायत ने जुर्माना लगाया था और नहीं देने पर समाज के लोगों ने जबरन विधवा महिला के घर में घुसकर घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया और मारपीट कर महिला से सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया। पीड़ित महिला का कहना है कि पंचायत में उस पर जुर्माना लगाते हुए 1 लाख की मांग की गई थी। पंचायत के मुताबिक उसने 10,000 नकद और खस्सी मुर्गा भात की व्यवस्था की। इस घटना के बाद महिला बोकारो के एसपी के पास भी गई थी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। फिलहाल वो अपने आवास के बाहर खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ रहने को मजबूर है। भागलपुर हसडिया सड़क मार्ग पर भलचोर चेक पोस्ट है, जहां पर प्रशासन की मिलीभगत से पासर गिरोह का राज चलता है। ये आरोप जेडीयू के बेलहर विधायक मनोज यादव ने लगाया है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर हर रोज करीब 20 लाख रुपए की वसूली होती है। विधायक के मुताबिक जब जब वो आवाज उठाते हैं तो 1-2 दिन तक सख्ती रहती है और फिर उसके बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। तो बता दूं कि इस मैटर पे हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की थी, तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक प्रसाद जी से भी बात हुई थी और भागलपुर और डीएम के साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी और तत्काल कार्रवाई हुई। जब जब हम बात को उठाते हैं तो जिला प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन वो कार्रवाई नीचे स्तर पर नहीं जब होता है तो उसका निचला पदाधिकारी का मन इसके चलते बढ़ता है। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए जहां बिहार सरकार ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है, वहीं राजधानी पटना में भी युवाओं की टीम खुद के पैसे से कम्युनिटी किचन चला रही है और जरूरतमंदों का पेट भर रही है। इस टीम के युवा गली और मोहल्ले में जाकर लोगों का पेट भरते हैं और कोरोना को मात देने के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं। अपने पॉकेट मनी से और वैसे लोगों को चिन्हित करके प्रयास किया जा रहा है जो होम क्वारंटाइन है, जिनके परिवार के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करके हम प्रयास कर रहे हैं कि कुम्हरार विधानसभा में ऐसे 16 मोहल्ले हैं, उन सभी मोहल्लों में जाकर और घर तक हम लोग राशन भोजन वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक या और भी जो खुदरा विक्रेता जिसको हम लोग कहते हैं, जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था तो दरभंगा के पतोर पंचायत में स्वच्छता की मुहिम चल रही थी। घर घर में सैनिटाइजर का सुरक्षा कवच बिछाया जा रहा था तो गली गली में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी हो रहा था। खुद पतोर पंचायत के मुखिया अवनीश कुमार जन जागरण अभियान चला रहे थे। हर मोहल्ले में घूम घूम कर एक एक ग्रामीण को संरक्षण से बचने के मंत्र समझा रहे थे। इसी का नतीजा है कि जब बिहार के गांव-गांव में महामारी पांव पसारती रही तो 2400 परिवारों की आबादी वाला पतोर पंचायत कोरोना की मार से पूरी तरह से अछूता रहा। जहाँ भी फंक्शन हो रहा है मुखिया जी खुद जाते हैं, सबको समझाते हैं जो यहाँ पे भीड़ मत कीजिए, दूरी बनाइए, कम से कम लोग यहाँ पे शामिल हो सकें। और यही कारण है जो आज पतोर दरभंगा सहित पूरे प्रदेश में आज टॉप 6 में है, यही कारण है। बिहार में वैक्सीन के आने के बाद नवादा को आज 7000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है। वैक्सीन के आते ही नवादा में टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। सदर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 2 टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया जो पंचायतों में जाकर लोगों को टीका लगाएगी। आपको बता दें कि जिले में कुल 16 टीकाकरण एक्सप्रेस हैं। तो टीकाकरण दल को रवाना कर रहे हैं। इसमें पहले हम लोग प्रखंड में करीब सभी क्षेत्रों में 45 से ऊपर वाले को एक राउंड दे चुके हैं। इसमें वैसे लाभार्थियों को चिन्हित किया जा रहा है जो अभी तक नहीं लिए 45 से ऊपर वाले छूटे हुए हैं। वो जब हर पंचायत पर एक गाड़ी जाएगी एक दिन के लिए और उस पंचायत में को चिन्हित वहाँ पर करेगी आशा आंगनबाड़ी ये लोग और मैक्सिमम लाभार्थी को वहाँ पर मोबिलाइज करेगी ताकि एक भी हमारा वैक्सीनेशन का जगह छूटे नहीं। खबर रोहतास के काराकट से है जहां एक युवक ने अपने पिता और भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। विवाद की शुरुआत गांव में पैसे की लेन देन से लेकर हुई, जिसके बाद राजू पंडित ने अपने पिता भगवान पंडित और भाई राजेश पंडित पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। भाई राजेश पंडित की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पिता का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी राजू पंडित को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले आरोपी राजू पंडित छत से गिर गया था जिसका इलाज चल रहा था और इसी को लेकर वो पैसे की मांग कर रहा था। ये भगवान पंडित उनके पिताजी था, भगवान पंडित वो जिंदा थे। उन्हें मैं अपने गाड़ी में बैठा करके सीधे हॉस्पिटल लेके आ गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये पैसा मांग रहे थे पिताजी से दिखाने के लिए, नहीं दिया इसलिए उनको इसके गाज से काट दिया। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 आदमी मृत्यु हुई है। क्या आरोपी भी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है।
कटिहार शहर को पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ने वाले फ्लाईओवर का निर्माण अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। नगर निगम क्षेत्र से करीब 25 दुकान की वजह से इस योजना पर ब्रेक लग गया था। अब दुकानदार दुकान हटाने की बात से सहमत हो गए हैं, जिससे अब 40 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का काम पूरा होगा। बात करके मामला जल्दी सोल्व हो जाएगा और जल्दी से जल्दी इसका कमीशन भी हो जाएगा। क्या है मतलब मामला क्या है? 22 पुराने का एक मामला आ रहा है कि वो दुकान नहीं छोड़ने की वजह से नहीं, सब लोग छोड़ देंगे। सब लोग से मतलब हमारी कटिहार के जो नगर निगम कमिश्नर से बात चल रही है और ये मामला जल्दी आई थिंक जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या कोई समय सीमा भी है जो जल्दी मतलब मैं तो बोलूँगा जल्दी हम लोग कर लेंगे। और इनकी जो हमारी जो गो गडर ब्रिज है उसको पुलिंग के लिए मैंने हेडक्वार्टर यहाँ से गया हुआ परमिशन के लिए। जैसे ही परमिशन वहाँ से आ जाता है हमारे गर्डर को हम लोग ब्रिज को पुल करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या कोसी फिर ढाएगी कहर? क्या फिर होगी विनाश लीला? प्रलय से पहले कितनी तैयारी? ताकि कोसी शोक न बने। और नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।